अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ बॉक्स में बहुत खूबसूरत से ग्रीन कलर के क्यूब्स हैं। दरअसल ये कच्चे पपीते के क्यूब्स हैं, रॉ पपाया क्यूब्स। तो इस तरह से मैं इसे फ्रीज़र में स्टोर रखती हूँ ताकि मुझे जब भी कभी मीट टेंडराइज़र की ज़रूरत हो, यानी कि कच्चे पपीते का इस्तेमाल हम अमूमन गोश्त को गलाने में करते हैं। ज़्यादातर हम कबाब वगैरह बनाते हैं या फिर कभी इंस्टेंटली अगर कुछ कढ़ाई कबाब हो या कुछ भी ऐसी रेसिपी हो जिसमें हमें तुरंत गोश्त को गलाने की ज़रूरत होती है, तो हम मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ जगहों में कच्चे पपीते आपको बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ जगहों में काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमें एक ही बार मार्केट में नज़र आ जाता है तो हम बड़े साइज़ का ही पपीता उठा कर ले आते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ में 2 पपीते हैं। तो मैं इसका एक टुकड़ा इस्तेमाल कर चुकी थी कबाब में। तो बाकी को अब मैं स्टोर करने वाली हूँ ताकि मैं लॉन्ग टाइम इसको इस्तेमाल कर सकूँ फ्रीज़र में रखकर, ताकि दोबारा मुझे जब भी कबाब बनाना हो तो मुझे मार्केट से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मैं ये आइडिया शेयर कर रही हूँ ताकि आपको ये हेल्पफुल लगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप पपीते को बहुत अच्छे से रब करके इसे वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप इसे सूती कपड़े की हेल्प से या मसलिन क्लॉथ से आप बहुत अच्छे से इसे सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे बीज से काटा और काटने के बाद मैं बीज निकाल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 तरह के बीज नज़र आ रहे हैं इसमें, ब्लैक एंड छोटे छोटे वाइट, बिल्कुल वाइट कलर के आपको बीज दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको पूरा बीज निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वाइट वाले जो बीज होते हैं उसको मैं छोड़ देती हूँ। बहुत छोटे छोटे जो होते हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ। तो ब्लैक वाले को निकाल लिया है मैंने, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बिल्कुल वाइट साइज़ के हैं, उनको मैंने छोड़ दिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मीट को टेंडर होने में ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पपीते को आप कभी भी छीलिएगा मत, इसे कभी भी पील मत कीजिएगा, क्योंकि कच्चे पपीते को बहुत लोग छील कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे इसका जो फास्ट जो मीट को टेंडर करने में जो हेल्प करती है वो इसके स्किन में इसकी तासीर ज़्यादा होती है। तो कभी भी आप कच्चे पपीते को पील मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने बीज निकाल दिया था और मैंने इसके छिलके को भी नहीं उतारा है। तो अब मैं इसके पतले पतले स्लाइसेस कर लूँगी। तो आप क्या देख लीजिए कि आप किस तरह से स्लाइस काटना चाहते हैं। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि काफ़ी पतले स्लाइसेस काटिए ताकि बहुत अच्छे से इवनली ये हमारा पेस्ट तैयार हो जाए। जब हम इसे ग्राइंड करें तो हमें दिक्कत पेश ना आए, क्योंकि कभी कभी लोगों की परेशानी होती है कि कच्चे पपीते हमसे अच्छे से नहीं पिसते, छोटे छोटे क्यूब्स रह जाते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैं जब भी पीसती हूँ तो बिल्कुल क्यूब्स नज़र नहीं आते, बहुत अच्छे से वो पेस्ट के तरह से बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। तो इसे 2 तरह से प्रिजर्व किया जाता है। आप इस तरह से स्लाइसेस में काट के, और अगर आपको पीसना नहीं है तो आप इसी में 2 से 3 टेबल स्पून नमक डालकर बहुत अच्छे से टॉस कर लीजिए, हिला लीजिए स्पून की हेल्प से। हिलाने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर पे रख कर और फ्रीज़र में रखिए, और जब भी इस्तेमाल में लाना हो उसे थोड़ी देर पहले निकालिए, और आप जितने भी आपको स्लाइसेस यूज़ करना है उसे लीजिए और ग्राइंड करके इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने सारे स्लाइसेस को जार में ले लिया था, और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर नमक डाला। नमक डालना बहुत ज़रूरी है, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें तेल डाला, तो 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड तेल डाला। आप यहाँ सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तेल और नमक ज़रूर से शामिल कीजिएगा, और बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल पानी का इस्तेमाल ना करें, और जब आप तेल डालेंगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि एक भी मेरे पिसे हुए पेस्ट में क्यूब्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आइस ट्रे ले लिया है। अमूमन हर फ्रीज़र में इस तरह का आइस ट्रे होता ही है। तो यहाँ पर आइस ट्रे में मैं फ़िल कर ले रही हूँ। तो स्पून की हेल्प से आप फ़िल कर लीजिए बहुत अच्छे से, और फिल करने के बाद टैप कर लीजिए इस तरह से, ताकि किसी भी तरह का एयर बबल इसमें ना हो। और अब इसे हम एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से रैप कर लेंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल जमे नहीं। तो जब भी हमें इसे इस्तेमाल में लेना होगा, जब हम इसे गोश्त गलाने में जब हम इस क्यूब्स को निकालेंगे, तो इसमें जब हम इसे डिफ्रोस्ट करेंगे तो बिल्कुल इसमें हमें एक बूंद भी हमें पानी का नहीं मिलेगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा गोश्त को गलाने में। क्योंकि हमें वैसे भी जब हम कबाब के लिए कुछ भी तैयारी करते हैं तो हम बिल्कुल मसाले भी रेडी करते हैं जो बिल्कुल ड्राई हो, पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते कबाब में। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह के पपीते को जब हम डिफ्रोस्ट करें तो बिल्कुल इसमें भी पानी का एक बूंद भी
इसमें शामिल ना हो। तो बहुत अच्छे से मैंने इसे जमा लिया था फ्रिज में, करीब 10 से 12 घंटे के बाद मैं अब इसे निकाल रही हूँ। बहुत अच्छे से आइस क्यूब जम गए हैं, तो आप इसे फिर डीमोल्ड कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से गलाने में बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि इस तरह से अगर हम फ्रीज़र में रखी हुई कच्चे पपीते का अगर हम इस्तेमाल करें तो गोश्त नहीं गलती, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। गोश्त बहुत अच्छे से गलती है, बहुत नेचुरल तरीके से गलती है। तो अब मैं आपको इसका अंदाज़ बता देती हूँ कि आप कितने गोश्त के लिए कितने क्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। तो जो क्यूब्स काफ़ी आपको छोटे लग रहे हैं, तो अगर आपको 1 किलो गोश्त गलाना है तो कम से कम आप 4 से 5 क्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस तरह की जो मैं दूसरे वाला ट्रे मैंने लिया है उसका आप क्यूब्स देख सकते हैं, उसके क्यूब्स का साइज़ बड़ा है। तो आप 1 किलो के गोश्त में करीब 4 क्यूब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपको फिर भी अंदाज़ ना मिले, तो आप अंदाज़ के मुताबिक करीब 6 से 7 क्यूब्स को आप डिफ्रोस्ट कर लीजिए। 4 से 5 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल दीजिए। जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो आप अंदाज़ के मुताबिक जितना भी आपको टेबल स्पून आपको शामिल करना है गोश्त में, शामिल करने के बाद वापस से आप इसे इसी तरह क्यूब्स बनाकर और इसे जमा लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से रख लीजिए और दोबारा आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स अवेलेबल हो, एयर टाइट कंटेनर हो, तो आप उसे रखकर फ्रीज़र में रखें। हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रीज़र में रखकर आप इसे 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती और ना बिल्कुल नेचुरल तरीके से मीट टेंडर हो जाते हैं। बहुत अच्छे से गोश्त मुलायम हो जाते हैं। जब भी इस्तेमाल में लाना हो, 4 से 5 घंटे पहले आप इसे निकालें, डिफ्रोस्ट करें और इस्तेमाल करें। तो अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स नहीं हो, तो आप ज़िप-लॉक बैग्स में भी इसे रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ और किचन आइडियाज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।